हेलो दोस्तों, यूके कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सम सीरीज़ के 6 फॉर्मूले यानी कि सम x2 m y2 फॉर्मूले को देखेंगे। इससे इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सम एप्स प्रोडक्ट सम स्क्वायर ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में। और आज हम सम x2 m y2 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो x2 m y2 का जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है x2 माइनस y2। इट मीन्स x का स्क्वायर में से हमें y का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमारे को उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दिया गया है। हमने एक कॉलम में कुछ वैल्यूज़ लिखी है जिसको हमने x डिनोट किया है और x नंबर दिया गया है उसे। और एक बी कॉलम में हमने कुछ और वैल्यूज़ लिखी है जिसको हमने y दिया नाम। ठीक है, और हमारे को क्या करना है यहाँ पे इसका स्क्वायर मतलब इंडिविजुअल x के सारे नंबर का स्क्वायर करके और फिर इंडिविजुअल हमें y का स्क्वायर करना है और फिर x के स्क्वायर में से y का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको करके। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे हम। कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएंगे और जो नम पैड होता है हमारा, जो जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं कीबोर्ड में, उसमें हम प्लस का साइन प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस हम दबाएंगे तो हमारा एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, x की पावर 2 लिख दिया हमने। और ये सोच रहे हो कि एस्ट्रिस का साइन कैसे लिख रहा है हमें, इसको आप अगर शिफ्ट के साथ 6 नंबर बटन दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सबका सम निकालना है। तो सबका स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमने जो x नंबर जो x कॉलम है इनमें सबका हमें इंडिविजुअल स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिखना है और फिर वही सेम चीज़ हमें y के साथ भी करना है। और फिर उनके स्क्वायर जो निकाल लेंगे उसमें से मतलब कि x के स्क्वायर में से हमें y का स्क्वायर घटा देना है। समझ में नहीं आ रहा होगा पर मैं करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्क्वायर का मतलब होता है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है ना। x का स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर बोलता हूँ आपको तो 5 का स्क्वायर का मतलब है ये होता है, 5 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 5 इंटू 5। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोल दूँ आपको 7 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे 7 लिख दोगे और यहाँ पे 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कुछ। अब हमारे को ये क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। तो इक्वल करेंगे 5 इंटू 5 कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया, ये हमारे पे 25 आ गया। हम इसे ड्रैग कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ ले लेगा। हमें क्या करना है, y के साथ भी यही करना है, y जो वैल्यूज़ है हमारा उसके साथ भी यही करना है। तो हम y लिख देंगे, हम बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उस कॉलम के ऊपर में हेडिंग बना लेंगे सो दैट कि हमें इजी रहेगा कि करना है क्या हमें। तो y का स्क्वायर हमें निकालना है यहाँ पे, y स्क्वायर के लिए आपको मैंने बताया कि शिफ्ट के साथ 6 बटन जब दबाओगे तो वो खुद में खुद ये वाला साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ही स्क्वायर होता है। मतलब कि अगर हम एक्सेल में अगर हम स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं या क्यूब निकालना चाह रहे हैं या कितना भी पावर निकालना चाह रहे हैं हम किसी भी नंबर का, तो हम ये साइन दे के ही निकालते हैं। जैसे कि अगर मुझे निकालना हो 5 की पावर 3 निकालना हो, ठीक है, तो मैं 5 लिखूँगा और फिर मैं टिल्डे बटन कहते हैं इसे, टिल्डे बटन नहीं इसे कुछ और कहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 की पावर में 3 कर देंगे, 5 की पावर 3 कर दिया मैंने, तो इसका आंसर आ गया 125। यहाँ पे हमें 3 नहीं निकालना, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं निकालना, हमारे को यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब है कि उसकी पावर 2 करना।
ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 4 आएगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब ही है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 4 आ गया। अब इस क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और हमारे को क्या करना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालना है। ग्रैंड टोटल मतलब हमें, आपको एक कॉलम और बना के मैं बताता हूँ क्या करना है हमें। हम ग्रैंड टोटल यहाँ पे निकालेंगे। तो ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें x2 यहाँ पे मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली हमें देखा जाए तो इस फॉर्मूले में इतना ही है, एक्स स्क्वायर, m का मतलब है माइनस वाई स्क्वायर, हमें इतना निकालना है। उसके बाद सम तो अलग ही है, सम का मतलब ही टोटल करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम सम कर देंगे। तो ये एक तरह से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया उस पर्टिकुलर फॉर्मूले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x2 माइनस y2 करेंगे, यानी कि x स्क्वायर में से हमें y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर तो ये रहा और y स्क्वायर ये रहा, तो अब इंडिविजुअल हम सबको माइनस कर देंगे। तो ये x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करें, इसे ड्रैग कर देंगे तो ये आगे की वैल्यू ले लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पे अल्ट इक्वल कर देंगे हम। अल्ट इक्वल करेंगे तो ये खुद में खुद सेलेक्ट कर लेगा और ये सम बता देगा उसका। एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 329 इसका, और इस जो x वैल्यूज़ है और y वैल्यूज़ के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन का सम है ये। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो लॉन्ग मेथड हमने यूज़ करके किया, हमने कहीं पे भी सम x2 m y2 फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं किया, बट हम अब करेंगे यूज़। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर अपने माउस से हम कर्सर को इसके बॉर्डर पे लेके जाएंगे तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और माउस से अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल की हमें प्रेस करके ही रखना है और हम माउस से लेफ़्ट एरो की दबाएंगे और इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके यहाँ पे लीव कर देंगे इसको। और वैसे ही हम सेम इसके साथ भी करेंगे, सेम चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालना है। हमें इतना नहीं करना, हमें इतना नहीं सोचना। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए। तो ग्रैंड टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, अगर देखो फॉर्मूला हमें पता नहीं था तब तो हमारे को यही करना पड़ता। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला पता चल चुका है कि हमारे पे ये सम सीरीज़ का एक ये फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और जो भी अगर जो क्या कहते हैं एक्सेल इंटरव्यू में जब भी जाओगे तो वो आपका माइंड चेक करते हैं। लॉन्ग मेथड से तो मोस्ट ऑफ द हर कोई निकाल लेता है, बट कौन शॉर्टकट से मतलब कि यूज़ करके जल्दी से जल्दी आंसर लेके आता है, उस बंदे को पिक जल्दी किया जाता है इंटरव्यू में। तो ट्राई करो कि एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स समझो और उसको अप्लाई करो। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे अच्छे तरह से। तो अब हमें यहाँ पे सम x2 m y2 यहाँ पे यूज़ करूँगा। और मैं देखना कि मैं ये कॉलम जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मैं नहीं यूज़ करूँगा, और ये वाला कॉलम भी मेरे को कहीं यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सम SUM सम x2, देखो आ गया फॉर्मूला आने लगा है, सम x2 m y2 आने लगा है। हमें क्या करना है, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है, फॉर्मूला में खुल के मिल जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, एरे x और एरे y को देना है। एरे x तो हमारा ये है, इसको हमने पूरे को दे दिया हमने, फिर कॉमा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स है। एरे x हमारा आर्ग्यूमेंट है, एरे y आर्ग्यूमेंट्स है। जो सम x2 m y2 जो फॉर्मूला होता है उसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, सम x2 और एरे x और एरे y। तो हमने एरे x में हमारा जो वैल्यू x वाला जो कॉलम है हमने पूरा दे दिया, और एरे y में हम
वाई वाला कॉलम दे देंगे और हम सीधा एंटर प्रेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देख सकते हैं कि 329 यहाँ पे भी मिला है और यहाँ पे भी 329 मिला है, तो दोनों सेम आंसर है। अब अगर आप इस मेथड से करोगे तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप ऑब्वियसली इस मेथड से करोगे। अगर आपको फॉर्मूला पता चल चुका है तो आप सिंपली इस तरीके से कर लोगे और इसे आंसर दे दोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सेल इंटरव्यू में वो आंसर चाहते हैं कि बंदा आंसर दे पा रहा है नहीं दे पा रहा अच्छे तरह से, ठीक है। वो तो मैं आपको और बाकी जो वीडियोस लेकर आऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।